स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। मेरा एग्जांपल फ्रॉम लेटेस्ट एग्जामिनेशन है। अगर आपका कौन सा सम आप देख सकते हैं। ये हाईली लिमिटेड का सम है। उसमें हमको क्या फाइंड करने बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कॉस्ट शीट। नेक्स्ट हम करेंगे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्टिकुलर्स में हमको क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हम किस तरफ आएगा, ये हमारा डेबिट साइड। तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा 25,000। देन नेक्स्ट हमको बोला है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 2,90,000। ये भी हमारा किस तरफ आएगा, डेबिट साइड। टू परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, इसकी अमाउंट है हमारी 2,90,000। देन नेक्स्ट हमको दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक हमारा किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा 10,000। देन नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट वेजेस। वेजेस भी हमारा किस तरफ आता है, डेबिट साइड। तो हम लिखेंगे टू वेजेस, इसकी अमाउंट है हमारी 4,10,000। देन नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स भी P&L में डेबिट साइड आता है। टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसकी अमाउंट है हमारी 2,05,000। देन नेक्स्ट क्या हमको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स दिए। तो वो हम कहाँ लिखेंगे, इधर हम थोड़ा गैप रखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। उसके नीचे हम लिखेंगे टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, इसकी अमाउंट है हमारी 1,50,000। देन नेक्स्ट है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग स्टॉक। तो वर्क इन प्रोग्रेस हमारा किस तरफ आता है, P&L में क्रेडिट साइड। तो हम लिख लेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। हमको कितना दिया है, मटेरियल है 5,000, वेजिस है हमारा 10,000 और फैक्ट्री एक्सपेंस है हमारा 5,000। तो इन तीनों की अमाउंट हो जाएगी हमारी 20,000। सेल्स 8,000 यूनिट। सेल्स हमारा किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड में। तो बाय सेल्स 8,000 यूनिट 12 लाख। उसके नीचे दिया है सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस हमारा आता है P&L में। टू सेलिंग एक्सपेंस 96,000। देन नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये भी हमारा P&L में आएगा 34,000। उसके बाद है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। वो हमारा कितना है 10,000। तो लिखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। उसके बाद है हमारा पेनल्टी पेड। पेनल्टी पेड भी हमारा किस में आता है, डेबिट साइड में। टू पेनल्टी, वो है हमारा 5,000। देन नेक्स्ट है हमारा डिबेंचर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। ये भी हमारा P&L में डेबिट साइड 15,000। देन नेक्स्ट है हमारा रेंट इनकम। रेंट इनकम हमारा किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड P&L के। तो बाय रेंट इनकम कितनी है हमारी 18,000। उसके बाद है डिविडेंड इनकम 12,000। देन हम क्या करेंगे, इसमें हमारा क्या बाकी रह गया, हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्लोजिंग स्टॉक की फिनिश्ड गुड की यूनिट। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन यूनिट माइनस सोल्ड यूनिट। हमारे पास ओपनिंग तो दिया नहीं है तो ये नील है, प्लस प्रोडक्शन यूनिट हमारा कितना है 10,000 और सोल्ड यूनिट हमारा कितना है 8,000। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट हमारा हो जाएगा 2,000। क्या होगा ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड यूनिट। तो अभी हमने क्या फाइंड किया था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, ठीक है। तो अभी
कभी भी क्लोजिंग स्टॉक हम किस पे फाइंड करेंगे, एट फैक्ट्री कॉस्ट के। तो उसके लिए हमको क्या पहले फाइंड करना पड़ेगा, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, हमारा फॉर्मेट क्या होता है, कॉस्ट शीट में जो करते हैं वैसे ही फॉर्मेट हम पहले बना देते हैं। तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है, हमारा 25,000। देन नेक्स्ट है हमारा परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। कॉस्ट शीट में परचेस हमारा क्या होता है, ऐड होता है। तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना है हमारा, 2,90,000। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल के बाद हमारा क्या आता है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हमको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है, 10,000। ये हमारा रॉ मटेरियल का कितना है, 10,000। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी लेस होगी। ये दोनों अमाउंट को प्लस करके इसको माइनस करेंगे, हमारी कितनी आएगी, 3,05,000। देन आता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में हमारा मटेरियल कितना दिया है, 5,000। तो वर्क इन प्रोग्रेस वाला हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मटेरियल का कितना है, 5,000। तो इसकी अमाउंट हमारी कितनी आएगी, 3 लाख। देन नेक्स्ट हमारा आता है वेजेस। वेजेस कितनी है हमारी, 4,10,000। अब इसको हमारे पास क्या दिया गया है, वर्क इन प्रोग्रेस। वेजेस कितना है, 10,000। तो वही हम क्या करेंगे, इसमें माइनस 10,000। तो इसकी अमाउंट आ जाएगी हमारी 4 लाख। देन नेक्स्ट हमारा है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है हमारा, 2,05,000। और इसका वर्क इन प्रोग्रेस हमको कितना दिया है, 5,000। तो इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस 5,000। तो ये आ जाएगा 2 लाख। ओके, अब ये तीन अमाउंट को हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, कितना आएगा, 9 लाख। तो इस बेसिस पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। ठीक है, तो हमारे पास 10th प्रोडक्शन यूनिट हमारी जब 10,000 थी तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट था 9 लाख। और अभी हमने कितनी निकाली क्लोजिंग स्टॉक की, 2,000। तो इस साल की कितनी होगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2,000 इंटू 9 लाख डिवाइड बाय 10,000। तो हमारी अमाउंट कितनी आएगी, 1,80,000। ये हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो ये हमारा किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कितनी है ये हमारी, 1,80,000। अभी हम ये क्या करेंगे, पहले अमाउंट टोटल कर लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। तो कितना आएगा हमारा, 14,10,000। क्रेडिट साइड की अमाउंट ज़्यादा है तो ये इस तरफ हम लिख देंगे 14,10,000। तब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारी अमाउंट कितनी आ रही है, 4,80,000। ये हमारा क्या होगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। और इसकी जो अमाउंट है का फॉरवर्ड होगी इस तरफ। तो बाय हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, ये वाली अमाउंट इस तरफ आ जाएगी, 4,80,000। अभी हम इन तीनों का टोटल कर लेते हैं तो आ जाएगा 5,10,000। और इस क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, 5,10,000। तो इस तरफ भी लिख देते 5,10,000। और ये अमाउंट को हम क्या कर देंगे, माइनस। तो हमारा कितना आएगा, 2 लाख। ये क्या है हमारा, 2 नेट प्रॉफिट। ओके, अभी हम क्या बनाएंगे नेक्स्ट, P&L के बाद हमारा कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट तो फर्स्ट हमारी वैल्यू कौन सी आएगी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जो कि कितनी है, 25,000। इसकी हम पहले अंदर लिखेंगे अमाउंट। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेस। तो परचेस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि हमारे कितनी है, 2,90,000। उसके बाद आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक है हमको दिया, तो क्या करेंगे हम, रॉ मटेरियल वाला माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना है, 10,000।
तो ये दोनों को अमाउंट हम प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3,05,000। अब इसके रिलेटेड हमको क्या दिया था, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस हमारा कितना है, मटेरियल 5,000। तो वर्क इन प्रोग्रेस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो ये क्या करेंगे हम, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 5,000। तो इसको माइनस करके हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी 3 लाख। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आता है हमारा लेबर्स। लेबर्स तो नहीं दिया हमको, क्या दिया है, वेजिस। तो हम लिखेंगे वेजिस। वेजिस हमारा कितना है 4,10,000। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वेजिस में से भी हमको वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया है 10,000। तो इसको हम क्या करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ वेजिस 10,000 दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस। तो इसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी 4 लाख। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और इसकी भी 3 लाख। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट हमारी कितनी आएगी 7 लाख। ये क्या है हमारा प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। हम नेक्स्ट देखेंगे, हमको क्या बोला, एडजस्टमेंट दी गई है, ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोला, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर टेकन एट 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो हमको फैक्ट्री ओवरहेड्स किस पे लेना है, डायरेक्ट वेजेस का। डायरेक्ट वेजेस हमारा कितना था 4 लाख। तो पहले हम लिख लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है हमारा, डायरेक्ट वेजेस पे बोला है, मतलब डायरेक्ट वेजेस की हमारी वैल्यू कितनी है 4 लाख। और उसका कितना परसेंट लेने वाला है डायरेक्ट वेजेस का, 60%। तो हमारी अमाउंट कितनी आएगी 2,40,000। और अब इन दोनों का हम ऐड कर देंगे तो हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी 9,40,000। देन हमारा फॉर्मेट में क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, जो कि हमको कितना दिया है 1,50,000। बट उसके रिलेटेड हमको एडजस्टमेंट बोलिए थर्ड वाली, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर टेकन एट 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो एडमिनिस्ट्रेशन किस पे फाइंड करना है हमको, फैक्ट्री कॉस्ट पे। तो हम पहले लिख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्या बोला है 10% लेना है फैक्ट्री कॉस्ट का। तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट कितना है 9,40,000, उसका हम लेंगे 10%। तो कितना आएगा 94,000। तो ये वैल्यू को हम ऐड कर लेते तो कितना आ जाएगा 10,34,000। देन नेक्स्ट हमारा क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे फाइंड करेंगे। उसका क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटू सोल्ड यूनिट अपॉन प्रोडक्शन यूनिट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कितना है 10,34,000 इंटू सोल्ड यूनिट हमने निकाली थी, कितनी थी हमारी वो 2,000, राइट। और अपॉन प्रोडक्शन यूनिट है हमारी 10,000। तो इसको हम करेंगे तो हमारा आ जाए 2,06,800, है ना। तो ये हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक 2,06,800। तो इसकी अमाउंट हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। तो ये दोनों का माइनस कर लेते हैं। तो इसकी अमाउंट कितनी आएगी हमारी 8,27,200। इसके बाद हमारा क्या आता है, सेलिंग एक्सपेंस। तो सेलिंग एक्सपेंस रिलेटेड हमको क्या बोला है, एडजस्टमेंट दिए, सेलिंग ओवरहेड्स एट ₹10 पर यूनिट सोल्ड। तो हमारी सेल्स की यूनिट कितनी है हमारी 8,000, सेल्स की यूनिट की हमारी 8,000। और हमको कॉस्ट बोलिए कितनी लेनी बोलिए 10 पर यूनिट। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो हमारा कितना आ जाएगा 80,000। तो हमारा सेलिंग एक्सपेंस कितना होगा हमारा 80,000। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। टोटल करने से पहले हमको फिफ्थ वाली एडजस्टमेंट बोली है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर टेकन एट 5% ऑफ सेल। तो मतलब हमारा इन दोनों की टोटल हमारी कितनी आ रही थी 9,72,000। ओके। तो अब इस पे हमको क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर टेकन एट 5% ऑफ सेल। तो मतलब हमको डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस किस बेस पे लेना है 5% ऑफ सेल। तो सेल हमारा कितना है 12 लाख। और इस पे हमको क्या बोला है 5% लेना है इसका, मतलब सेल्स का हमको 5% लेना है। तो कितना होता है 12 लाख का 5% 60,000। तो ये दोनों अमाउंट का हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,67,200, जो कि अमाउंट हम इसमें ये वाले लिखेंगे। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का भी आप दिखा सकते हो या फिर नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। तो अभी हम टोटल कॉस्ट हमारी मिल चुकी है, कितनी है हमारी 9,67,200। तो
तो इसके बेसिस पे हम प्रॉफिट या लॉस हुआ फाइंड कर सकते हैं। सेल्स कितनी है हमारे 12 लाख, तो हम ये अमाउंट लिख लेते हैं 12 लाख। अब सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे तो हमारी अमाउंट कितनी आएगी 2,32,800। ये पॉजिटिव में आया आंसर हमारा क्या है, ये प्रॉफिट। तो ये अभी हम इसको कंपेयर किससे करेंगे, अभी हम इसको कंपेयर करेंगे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में। तो अभी हम क्या करना स्टार्ट करेंगे, कंपेयर। तो P&L में आप देखोगे तो रॉ मटेरियल का भी 25,000 था, तो P&L भी हमारा क्या है 25,000 ही है। नेक्स्ट है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल के भी वैल्यू सेम ही है, तो इसके अंदर एंट्री आएगी नहीं। देन नेक्स्ट है हमारा वेजिस भी हमारा सेम ही है 4,10,000, और इसमें भी कंपेयर करोगे तो उसमें भी सेम ही है माइनस वर्क इन प्रोग्रेस करके। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारा P&L में और कॉस्ट शीट में डिफरेंट है। कितना है कॉस्ट शीट में हमारा, कितना है P&L 2,40,000, और हमको P&L जो हमने बनाई थी शीट उसमें कितना था। देन नेक्स्ट P&L में हमको 2,05,000 दिया है और कॉस्ट शीट में हमारा कितना है 2,14,000, बट हमने इसमें वर्क इन प्रोग्रेस माइनस नहीं किया था, तो पहले हम इसको माइनस कर लेते हैं। हमारा वर्क इन प्रोग्रेस कितना था 5,000, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। तो P&L की वैल्यू कितनी है हमारी 2 लाख, और कॉस्ट शीट कितनी है हमारी 2,40,000। तो ये हमारी अमाउंट क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है, कितने से 40,000 से। तो कॉस्ट शीट में अगर इंक्रीज़ हो रही है अमाउंट तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो फैक्ट्री एक्सपेंस हमारा कितने से अमाउंट से इंक्रीज़ हुआ है 40,000, तो ये अमाउंट इसमें आएगी ऐड में 40,000। देन नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, कितना है हमारा P&L में 1,50,000, और हमने जो कॉस्ट शीट बनाई उसमें है 94,000। तो ये क्या हो रही है, अमाउंट डिक्रीज़ हो रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। कितने अमाउंट से डिक्रीज़ हो रही है 56,000। अगर ये वैल्यू कम हो तो हम क्या करते हैं, इसको लेस में लिखते हैं। कितने से लेस हुई है 56,000, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हमारा कितना है 56,000। देन हम कंपेयर करेंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो P&L में हमारी क्लोजिंग स्टॉक की कितनी है 1,80,000, और कॉस्ट शीट में हमारा कितना है क्लोजिंग स्टॉक 2,68,000। ओके, तो अभी हमारी वैल्यू क्या है, इंक्रीज़ हुई है। तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या होता है, उल्टा होता है, मतलब अगर इंक्रीज़ हो रही होगी तो हम किस में लिखेंगे, लेस में। तो कितने अमाउंट से इंक्रीज़ हो रही है ये 26,800, तो ये हमारा किस में आएगा, लेस में। सिर्फ एक क्लोजिंग स्टॉक का ही पॉइंट अलग होता है इसमें, बाकी इंक्रीज़ हो रही होगी तो हम ऐड करते हैं और डिक्रीज़ हो रही होगी तो हम लेस करते हैं। देन नेक्स्ट हम किसको कंपेयर करेंगे, सेलिंग एक्सपेंस हमारा P&L में कितना है 96,000, और कॉस्ट शीट में हमने निकाले कितना 80,000। तो ये दोनों अमाउंट क्या हो रही है हमारी, कॉस्ट शीट में हमारी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो कितने से डिक्रीज़ हो रही है 16,000 से। तो अगर डिक्रीज़ हो रही होगी तो हम अमाउंट क्या करते हैं, लेस करते। तो ये अमाउंट किस में आएगी, लेस में 16,000 सेलिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट हमारी आएगी डिस्ट्रीब्यूशन वाली, बट इसमें मैंने दिखाया नहीं था, बट हमने सॉल्व करके जो किया था वो क्या था हमारा कॉस्ट शीट में अमाउंट 60,000, राइट, और P&L में कितना दिया है हमको, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 34,000। तो ये अमाउंट हमारी क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है कॉस्ट शीट में। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 60,000 माइनस 34,000 करते हैं, तो कितने से इंक्रीज़ हुई है हमारी 26,000। अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हमारे कितने से ऐड हुई है 26,000। हमारे क्या रह गए P&L के इनकम और एक्सपेंसेस हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो एक्सपेंसेस हमको कौन से दी हुई है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है हमारा 10,000। जो भी हमारे रिटर्न ऑफ हुए होंगे वो आएगा कितने, इसके अमाउंट 10,000। और इनकम हमारे पास आती है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो रेंट इनकम हमारी कितनी है 18,000, और डिविडेंड इनकम है हमारी 12,000। और हम ऊपर क्या आता है हमारा, जो प्रॉफिट आया होता है। तो प्रॉफिट कितना आया हमारा 2,32,800। ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट। तो अभी हम टोटल कर लेते हैं 2,32,800 के साथ ये वाली अमाउंट, तो कितनी हो जाएगी 96,000, और ये दोनों अमाउंट का हम टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा 3,28,800। अब ये वाली अमाउंट हम क्या कर लेते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं। ओके, तो अभी इसका हम टोटल कर लेते 1,28,800
800। अभी हम इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो अब हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी, 2 लाख, जो कि हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट।